आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सब से बातचीत करने के लिए जा रहा है। तो आइए हम निकालते हैं यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 33 आयत से यानी 33 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत ही अच्छी रीति से बातचीत करने वाला है। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर अपने चेलों से और हमसे और आप सबसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि यीशु के पास वो खाना था जो कि वो मनुष्य जाति के लिए था और चेलों के पास वो खाना नहीं था। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर की शिक्षा, इसका अर्थ है परमेश्वर का काम जो यीशु को परमेश्वर ने सौंपा था। और परमेश्वर ने उस काम को यीशु के पास जब सौंपा तो यीशु ने पूरी अच्छी रीति से क्या किया, उस काम को किया, उसकी इच्छा पर चला। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बातें कर रहा है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें, उसके काम को करें। जो उसने शिक्षा हमें दी है बाइबल, उसको पढ़ें और उस शिक्षा से हम सब कुछ क्या करें, सीखें और लोगों को सिखाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चेलों की तरह अनजान ना रहें। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या भोजन है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या खाना है। मैं शारीरिक खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मिक खाने की बात कर रही हूँ, मैं आत्मिक भोजन की बात कर रही हूँ। यीशु के पास खरी शिक्षा थी, अच्छी शिक्षा थी, जो फरीसी शास्त्रियों से बढ़कर थी। हालेलुया। यीशु के पास भीड़ जब आती थी तो फरीसी शास्त्रियों से ज्यादा आती थी। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग की बातें करता था, वो मनुष्य को बचाने के लिए बातें करता था। और आज की डेट में बहुत से ऐसी शिक्षाएं आपको मिल जाएंगी जिसको यीशु ने कहा कि तुम फरीसी शास्त्री की शिक्षा से क्या करना, सावधान रहना। कोई तुम्हें धोखा ना दे, कोई तुम्हें आधा ज्ञान ना सिखा दे। पूरा ज्ञान परमेश्वर ने अपने बाइबल में दिया हुआ है। हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत है, हमें उसे मनन करने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अंतिम दिनों में चाहता है हर एक मनुष्य का उद्धार हो, और यही भोजन उसने यीशु को दिया था। जब सामरी स्त्री गई थी, पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आई थी अपनी गवाहियों से। मैं आपको बता दूं, आपके पास कई ऐसी गवाहियां हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग बच सकते हैं। अपनी गवाहियों को खोलो, अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर के लिए अपनी गवाहियों को बताओ। इतने सारे चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है। आप अपने मुंह को खोलें, अपनी गवाहियों को बांटें। आपको आपको जो खाना खिलाया है परमेश्वर ने, यानी आत्मिक खाना, आत्मिक शिक्षा, उसको बांटें, लोगों तक पहुंचाएं। ओ हम ये सोच जाते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता। पर मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने संपूर्ण बनाया है, किसी से कम नहीं बनाया। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम यीशु के जैसा यीशु चला वैसे मैं और आप भी चले। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करने वाला है। अपने आप को कम मत समझो। यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम उससे बढ़कर कर सकते हो। जो शिक्षा यीशु के पास थी वो शिक्षा हमारे पास भी है। आज मैं और आप चुप बैठे हैं, हम नहीं कर रहे परमेश्वर का काम। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर के काम के लिए तैयार कर दो। वरना वो गरजने वाला शैतान, वो फाड़ खाने वाला शैतान हमारे और आपके साथ, हालेलुया, बुरा कभी भी कर सकता है, वो हमें कभी भी फाड़ सकता है। वो मौका ढूंढता रहता है। परमेश्वर ने कहा, मेरे पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? वही जिसके काम निर्दोष हो। यीशु का काम निर्दोष था। यीशु पर लोगों ने दोष लगाए थे, हर एक प्रकार के दोष लगाए, लेकिन वो निर्दोष था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, श्रेष्ठ ठहराया। लोगों के दोष लगाने से मत डरो, लोगों के चेहरे देख करके मत डरो। आप सिर्फ परमेश्वर का काम करो, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो अनमोल है। वो हर किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको समझ दिया है, जिसको बुद्धि दी है, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से क्या कर रहा है, सृष्टि करता है, देखता है। वो ये देखता है कोई बुद्धिमानी से उसको खोजने वाला है कि नहीं। आज की डेट में, आज के जो नए भाई बहन हैं,
उनके उनके बारे में सोचो, उनकी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो कि अगर उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, वो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चले, तो वो नाश हो सकते हैं। वो उनका बचाव परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। आपको, मुझको परमेश्वर ने इसीलिए रखा है कि हम सब मिल के परमेश्वर की शिक्षा को बांटें, परमेश्वर के काम को करें। कोई ये ना सोचे कि मैं स्त्री हूँ या मैं अनपढ़ हूँ या मैं नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने, जब चेलों की समझ नहीं खुली थी तो वो भी नहीं कर पाए थे, लेकिन यीशु ने उनकी समझ को खोला। आप परमेश्वर से कह सकते हो, प्रभु मेरी समझ को खोल। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे।